अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आयशा एंड ज़ी स्टूडियोज़। आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ अपनी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देती हूँ। बहुत अच्छी आपके लिए कन्वीनिएंट होम रेमेडीज़ बताती हूँ और वो होम रेमेडीज़ बताती हूँ जो रियली वर्क करती हैं। आज भी मैं अपने लिए बनाने लगी थी मास्क, तो मैंने कहा ये मास्क वैसे मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं पर्सनली खुद के लिए बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर किया जाए। लड़कियों, अपनी जिल्द का और अपनी ब्यूटी का ख़्याल रखा करो। पानी ज़्यादा पिया करें, ऑरेंजेस सर्दियों में ज़्यादा खाया करें, विटामिन सी लिया करें तो आपकी स्किन वैसे भी ग्लो करेगी और स्किन ग्लो करने का ताल्लुक जो है वो एक्सटर्नल से कहीं ज़्यादा इंटरनल होता है। तो अभी जनाब मैं आपके साथ टाइम ज़ाया किए बगैर ज़बरदस्त सी होम रेमेडी बना ली और ये ऐसी होम रेमेडी है कि ये तो हर कोई यूज़ करता है। इसके बहुत फ़ाइन रिज़ल्ट्स मिलते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, ये इतना अच्छा, इतना ऑर्गेनिक मास्क है ना कि बस जी क्या ही बात है। इसके वक़्त ज़ाया किए बगैर जनाब शुरू करते हैं। ये इसमें सारे इंग्रीडिएंट्स डलेंगे जो कि योगर्ट है, योगर्ट में आपने ग्रीक योगर्ट लेना है और उसके बाद है जी बेसन है और थोड़ी-सी हल्दी है। हल्दी वो है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा-सा डालूँगी इसमें टोमेटो, टोमेटो का जूस डालूँगी ब्राइटनेस के लिए, लाइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, स्किन अनटोन्स अगर कोई भी है, इवन टोन नहीं है, तो उसके लिए बहुत बेटर है। उसके बाद जो डलेगी चीज़ जनाब वो डलेगा जी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के तो इतने सारे बेनिफिट हैं कि पूरा एपिसोड अगर इस पे किया जाए तो वो भी कम है। उसके बाद अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो थोड़ा-सा इसमें बेबी ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल सकते हैं। मुझे जो चीज़ें डालनी थी ये बना रही हूँ मैं अपने लिए, लेकिन आपके लिए भी ये बहुत यूज़फुल हो सकती है, आप भी बनाएँ। वैसे ये मैंने पहले बनाना ना अपने चैनल पे सिखाया हुआ है, ये मैंने चीज़ें सारी मैं इसके अंदर डालूँगी क्योंकि मुझे अपने फेस के लिए ये चाहिए था। मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, योगर्ट डलेगा, बेसन डलेगा, उसके बाद हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल गई, वो जनाब कॉफ़ी। कॉफ़ी डलेगी, ये देखें जो भी कॉफ़ी आपके पास अवेलेबल है ना, कॉफ़ी ब्राइटनिंग के लिए, शाइनिंग के लिए, ग्लो के लिए, ओह माय गॉड वाला काम है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टोमेटो जूस। उसके जो है ना पल्प वगैरह इसके अंदर आ जाएँगे बट डज़न्ट मैटर क्योंकि मैं ये बना रही हूँ अपने लिए तो मुझे ऐसा ही चाहिए, जिसमें थोड़ी-सी स्क्रबिंग वगैरह भी हो जाएगी, इससे स्किन की ना स्क्रबिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है जी अ, वो डलेंगे जी बेबी ऑयल के। इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऐसे बस फ्यू ड्रॉप्स। वो भी इसलिए कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मेबी वैसे तो योगर्ट डलता है तो योगर्ट से कोई ड्राइनेस नहीं रहती। अच्छा, अब इसको हम मिक्स जो है ना वो इसमें रोज़ वाटर में ऐसे मैं रोज़ वाटर डालूँगी। अब इसमें एक और चीज़ थोड़ा-सा इसमें मिल्क भी जाएगा। खूबसूरती का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है जी, अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप ये अपनी गर्मियों में, सर्दियों में, हर जगह अपनी हर मौसम में अपनी केयर किया करें। ये कोई लॉजिक नहीं है कि आजकल गर्मी बहुत है तो ये नहीं हो सकता। चलिए गर्मी बहुत है तो जो नहीं हो सकता वो ना करें, लेकिन जो हो सकता है वो तो किया करें ना। अच्छा, ये जब भी आप फेस की स्क्रबिंग करें तो ना आप पता है क्या किया करें? साथ में आप अपने हैंड्स और नेक दोनों को जो है ना साथ में अप्लाई किया करें। और ये बड़ी मज़े का मास्क तैयार हो जाएगा। अच्छा, कॉफ़ी मास्क जो है ना वो तो क्या ही कहने हैं, कॉफ़ी मास्क के तो क्या ही कहने हैं ना। और इसमें थोड़े से ना इसको इतना अच्छा मिक्स करना है क्योंकि ये योगर्ट है ना तो योगर्ट को थोड़ा-सा वैसे आप ब्लेंड पहले कर लें, मैंने किया नहीं था। और अगर तो मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ फिर तो मैं बनाती हूँ उसी तरह से। लेकिन ये चूँकि मैं अपने लिए बना रही हूँ और मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत अच्छे से अगर आपकी स्किन को लेमन सूट करता है तो वेल एंड गुड, लेमन से तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है ना जी। उसके बाद जनाब इसको आप मिक्स करें और अच्छा कोई भी चीज़ हो ना जैसे मिक्स किया तो फ़ौरन ना लगाया करें। एटलीस्ट उसको कम से कम 3-4 मिनट्स जो है ना वो छोड़ दिया करेंगे। 3-4 मिनट्स जो है ना वो अम, कोई भी प्रोडक्ट हो उसको जो है ना वो सेटल होने में टाइम लगता है ना थोड़ा-सा। तो आप इसको इतना यूज़ करें कि ये कम से कम जो है ना कुछ देर पड़ी रहे, उसके बाद जो है ना जब वो सेट हो जाएगी फिर इसको आपने लगाना है। लगाना कैसे है जी? सबसे पहले आपने अपने फेस वॉश से फेस वॉश कर लेना है। अब आप कहेंगे फेस वॉश से फेस क्यों वॉश कर लेना है? क्योंकि हमने तो फेस पे ये लगाना है। वो इसलिए कि जब आप ये लगाएँगे ना तो इसके बाद आपने फेस वॉश नहीं लगाना। इसके बाद आपने इसको लगा लेना है और आपने इसको छोड़ देना है। आपने कोई टाइम नहीं
नोट करना कि 10 मिनट हुए, 15 हुए, आपने सिर्फ़ ये नोट करना है कि जब ये ड्राई हो जाएगा, तो फिर आपने हल्का-हल्का जो है नॉर्मल हैंड्स के साथ जो है ना वो आपने आपने इसको जैसे स्क्रबिंग करते हैं, जेंटली स्क्रबिंग कर लें अपने फेस पे और जेंटली स्क्रबिंग करने के बाद आप इसको वॉश कर दें। जब वॉश कर दें तो आजकल तो समर है तो आप थोड़ा-सा आइस क्यूब्स हैं और अगर आप कुकम्बर के आइस क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर सकते हैं या मिंट के, तो वो तो क्या ही कहने ना। तो उसके बाद थोड़ी देर वो के लिए वो अप्लाई करें और फिर जो है ना, फिर आप देखेंगी कि आपके चेहरा कितना ही खूबसूरत हो गया। अब जनाब हमारी ये रेमेडी होगी कंप्लीट और हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको कम से कम डिफरेंट रेमेडीज़ हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू योर यूज़ जो है ना इसको यूज़ करें, ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। एक बात और मैं आपको बताऊँ कि मैं एक सर्टिफ़ाइड ब्यूटिशियन हूँ। मेरा ब्यूटी से कंसर्न रहा है। मेरी ब्यूटी की प्रैक्टिसेज़ रही हैं। मैंने ब्यूटी में बहुत सर्व भी किया है। लेकिन ये चीज़ें मैं इसीलिए बनाती हूँ जो मुझे ऑथेंटिक लगती हैं, जो नहीं लगती वो मैं नहीं बनाती। कोई भी चीज़ मैजिकल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं कि जिसका इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलता है। उन्हीं में से एक चीज़ ये भी है कि इसका भी इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है। आप लगाएँगी, वॉश करेंगी, उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि आप लोगों को कैसा लगा। ओके जी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।